ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप बहुबार ही सकल सपूजन भू। हाँ, तो आइए हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश में जो मूल ज्ञान का ज़रूरत है उसकी प्रसारण करने के लिए हम 30 मिनट समय देंगे। द लेस यू सा द बेटर, लीव दैट अल्टरनेटिव, कम टू द पॉइंट। यहाँ का जो है वरिष्ठ नागरिक तथा पदाधिकारियों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि जो है समय यहाँ कम से कम हफ्ता में 1 घंटा समय देने का कष्ट करें। उनके रिक्वेस्ट पर मैं 1 घंटा आपको समय देने के लिए आया हूँ। जो 1 घंटा के अंतर्गत में आपको वह मैं 10 बात बताऊँगा। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात। क्या है, ज्ञान के अभाव में जो है मनुष्य दुख में फंस जाता है, दुख रूपी दलदल में। देखिए वह कौन सा 10 बात का ज्ञान है, हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। विशेष समय संकोच न करें। जिन सज्जन को जो असाध और जटिल बीमारी से ग्रसित हैं, वह संकोच न करें, झिझक न करें। आप यहाँ आवें और उसको हम ज्ञान बता देंगे। आप अपने घरे में वह ज्ञान का अमल करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। 10 बात बताएंगे। पहला, मनुष्य के शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है, उसके लिए कौन सा जड़ी है, मात्र में 3 जड़ी है, वह तीनों जड़ी का आप काढ़ा बना करके अमल कर लें, कहीं भी शरीर में कोई दर्द नहीं रहेगा। दूसरा, किसी को अगर पागल कुत्ता काट ले, उसके लिए क्या इलाज करेंगे, कौन जड़ी है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। तीसरा, जिसको खून का कमी हो गया, यह जो है वह कौन सा जड़ी है जिसका कि रस डायरेक्ट रक्त बनता है, खून बनता है। इधर आ जाइए, हम आपको बताएंगे। विशेष समय नहीं देंगे, 10 मिनट समय देंगे और 10 मिनट के अंतर्गत में 10 बात सुन लीजिए और समझ कर करके जो है वह ज्ञान अपने घर में प्रयोग कीजिएगा। जो है यह हम जो सज्जन कहते हैं पेट में घाव हो गया हो, एल्सर जिसको कहते हैं, वह कौन सा जड़ी है कि वह जड़ी का पीस कर करके आप लगातार 21 दिन अमल कर लीजिए, कहीं भी पेट में घाव नहीं रहेगा। जो माता बहन को लिकोरिया है, श्वेत परदर है और वो बहुत सारे औषधि दवाई, टैबलेट, सुइया, अनेक प्रकार का औषधि खाए, लेकिन वह नहीं छुटकारा मिला। सुन लीजिए, है, देख लीजिए, यही जड़ी है। हम आपको जड़ी बतला देते हैं, दिखा देते हैं और यह जो है आप अपना ज्ञान सुन करके समझ लें और घर में ही अमल करें। जिसको दम्मा से परेशान हो गए हैं, किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, का हमारे देश में जानते हैं, सुन लीजिए श्रीमान जी, 12 जो है 1 लाख 12 महीना में 1 लाख से अधिक सांप के काटने से मरता है। मात्र एक ही जड़ी है, पीस कर करके 3 खुराक पिला दीजिए 20 सांप। सुन लीजिए वह कौन जड़ी है। और किसी को भी अगर कहीं भी दर्द होता है, ठौना में, कमर में, धौना में, कहीं भी, मगर शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, मात्र 3 ही जड़ी है। वह जड़ी आप जानते हैं, रोज़ देखते हैं, लेकिन गुण से परिचित नहीं होने के वजह से आप लाभ नहीं ले सकते हैं। 10 बात बताएंगे। यहाँ जाइए, नज़दीक आइए, नज़दीक आइए ना। हाँ, देखिए कमज़ोर मनुष्य क्यों हो जाता है, उसके लिए बात बताते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है, बोलिए तो। विजय कुमार साहब। विजय कुमार साहब, घर थाना बेपुर, बभनगम्मा, थाना बेपुर, जिला खगड़िया, जिला भागलपुर। सुन लीजिए ध्यान का बात, ध्यान से। जिसको खून मनुष्य दुर्बल क्यों होता है, पहले उसी पर बता देते हैं। कमी से। हाँ, खून के कमी क्यों होता है, पहले सुन लीजिए। हाँ, आप तो एक तो बता दें, खून के कमी से। खून कमी क्यों होता है,
उसका कारण है अग्नाशय में जब अग्नि कम हो जाती है तो भूख कम हो जाता है। भूख कम हो जाता है, भोजन जब कम करेगा तो खून कम बनेगा, खून कम बनेगा तो कमज़ोर होगा। यह पहला कारण। दूसरा कारण है अधिक मात्रा में शरीर से धातु का निकल जाने के कारण से भी मनुष्य दुर्बल होता है। पेशाब के साथे में बह करके बह गया, उस कारण से मनुष्य दुर्बल होता है। यहाँ आ जाइए श्रीमान जी, देखिए मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है उसके बारे में भी बता देते हैं कि बूढ़ा किसको कहते हैं। बूढ़ा जिसके शरीर में बीज नहीं बनने लगता उसको बूढ़ा कहा जाता है। क्या? और जिसको शरीर में बीज बन रहा है वह बूढ़ा नहीं हुआ। जिसको मज्जा बनने लगेगा कहीं भी दर्द नहीं होगा। सुन लीजिए वह कौन सा जड़ी है। जड़ी तो ईश्वर ने बड़ी कृपा करके अनमोल से अद्भुत जड़ी बनाई, लेकिन हम लोग जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले सकते। देखिए सुन लीजिए, जिसको बात रोग है, ये 2 कारण हुआ कमजोरी का। तीसरा कारण क्या है कि आँव पेचिश लिझा मल मार्ग से खुचुर पैखाना बार बार होना, और कभी आँव तो कभी पेचिश कभी लट्ठापन ऐसा होता है। एक बार लेटरिन क्लियर नहीं होता है उसको संघरनी कहा जाता है। वह 40 प्रकार के हैं, और ऐसा जिसको हो जाता है वह भी शरीर दुर्बल होता है। 3 में से कौन कारण है आपको बताइए? 3 कारण में से कौन कारण है उसका हम दवाई बता देंगे, निदान बता देंगे। ठंडा पानी पीते हैं थोड़ा खांसी हो जाता है, और अग्नाशय में भूख खूब लगता है, कम लगता है। लेटरिन क्लियर हो जाता है, कब्जियत भी लगता है। कब्जियत होता है। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज जो है सभी रोगों का मूल कारण है। अब उसके लिए मैं दवाई बता देता हूँ और लिखा दूंगा, और दवाई अगर बना सकेंगे तो बना करके खाइए, नहीं बना सकेंगे तो हम दवाई दे देंगे। का संत मत में हैं हम लोग जो है उपकार के लिए ज्ञान का प्रसारण रोज़ यूट्यूब पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं रात दिन। आप बड़का वाला मोबाइल है तो देख लीजिए, आप अपने मोबाइल पर है जो बनाया जा रहा है, या जो है बड़ा वाला मोबाइल पर लोडिंग हो जाएगा। अब मैं आपको दवा भी दे दूंगा और ज्ञान बता भी देते हैं। जिसको भूख कम लगे, कब्ज हो, खांसी हो साधारण, उसके लिए क्या दवा है? खुचुर पैखाना हो, भोजन बढ़िया से नहीं पचे, अग्नि मंद हो गया है, ठंडापन से खांसी होता है, उसके लिए मैं दवा बताता हूँ। त्रिफला चूर्ण, सौंठ मरीच पीपल, और त्रिफला हर्रा बेड़ा अमला हो गया। त्रिफला हुआ और त्रिकुटा चूर्ण दोनों हो गया। सौंठ मरीच पीपल ये 3 6, और उसमें मेथी, सनापत्ती, निशोत, बाबड़ी 6 4 10, शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म, और शुद्ध टंकन भस्म, शुद्ध फिटकरी। यह सभी दवाई को कूट करके मिला दीजिए। अब मिला करके 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम केवल खा लीजिए। ना किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, ना कब्ज होगा, ना वायु बनेगा, ना गैस बनेगा, ना खांसी होगा, ना भूख मंदा होगा, और उसकी कुछ नहीं होगा, और आप निरोग हो जाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम 30 मिनट समय देंगे। माता बहन इधर आ जाइए और सुन लीजिए। जिसको माता बहन को आप जो है आपको दवा भी हम दे देंगे। जो प्रश्न पूछना है पूरे प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए आइए इधर, जो पूछना चाहते हैं यहाँ हम जो है मुफ्त में बताने के लिए आए हैं। यहाँ 30 मिनट समय देंगे, मात्र आधा घंटा समय देंगे आपको। बोले क्या पूछना है? क्या नाम है आपका? हाँ रेखा। अच्छा क्या पूछना है? क्या कष्ट है? हाथ कांपता है, शुगर बीपी नहीं है, खाली हाथ कांपता है। आहो तब तो उसको जो है ना शून्य हो रहा है। कितना दिन से? हैं? 1-2 साल से। एक के हाथ का कि दोनों हाथ का? हाँ। पेशाब रात में बार नहीं होता है? पेशाब रात में बार नहीं होता है? पेशाब ठीक है ना? हाँ। पैखाना दोनों टाइम होता है। उनको कंप बात हो गया है। मोटा है कि पतला है? कंप बात हो गया। 84 प्रकार के बात रोग होते हैं। उसको कांपता है और शरीर तख्ती विहीन होता है, झनझन करता है, तो समझ लीजिए कंप बात हो गया है। ब्लड जो है वहाँ उस अंग में प्रचुर मात्रा में नहीं जा पाता है। उसके लिए हम दवाई बताते हैं। बात चिंतामणि रस और महाजोगराज गुगुल, ये दोनों दवा एक साथ चला दीजिए। ईश्वर के कृपा से वो बेचारा
जो है रोग से मुक्त हो जाएंगे, जरा सा भी संशय नहीं। और आप बना सकते हैं तो बनाइए। हमारा यूट्यूब पर भी हम ज्ञान प्रसारण आप बड़ा मोबाइल पर भी देख सकते हैं, हमारा चैनल में आप देख सकते हैं निकाल कर करके। बड़ा मोबाइल है आपका? कहाँ घर है नवदा? हाँ बरपुरा, ठीक है। तो चौथा थाना, ठीक है। आप जो है अन्य तो जो है आप हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। क्लिनिक जो है सैनिक स्कूल जो है कौवा कोल है ना, मैं स्कूल के आगे में कौवा कोल ना है, कौवा कोल के आगे में सैनिक स्कूल के पीछे में हमारा मकान है। वहाँ पेशेंट को लेकर के आ सकते हैं। और यदि दवाई बना सकते हैं तो दवाई बनाइए। जो है हमारे पेशेंट ने आग्रह किया, निवेदन किया, दरख्वास्त दिया मुझे कि नहीं कम से कम जो है 1 घंटा समय दिया कीजिए हुजूर, जो है यहाँ पर चौथम में जो है उपकार के लिए, जनता के उपकार के लिए। हम टीवी पर तो प्रचार प्रसारण हमारा हो ही रहा है। आप बेचते नहीं हैं, कुछ ज्ञान बताते हैं। जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए, दवाई बता देंगे। इलाज अपने घर से कीजिए। आप उसको अगर यदि बना सकते हैं ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो उसको दवाई हम देंगे, उनका इलाज हम करेंगे। आप क्लिनिक पर आइए, या यदि आप ऑर्डर देंगे तब इसके लिए दवा आपको दे दिया जाए। और जो सज्जन कहते हैं किसी को अगर यदि दमा से परेशान हो गए क्या करेंगे? देखिए परोपकार के लिए हम अपना जीवन लगा दिए कि जो है देश का सेवा ज्ञान से हो। का ज्ञान के अभाव में जैसे किसी माता बहन को हाथ गोड़ में लहर जलन है, क्या करेगा? है देख लीजिए, है देखते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? गुरुलत्ती और है तिलकोचा, अब पचगुरिया है और बरियारा। ये 1-1 किलो लावें, 1-1 किलो कुटिया कर करके 6 किलो पानी में दे दीजिए, काढ़ा बना दीजिए। जब 3 किलो काढ़ा रह जाए तो वह काढ़ा को 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन करा दीजिए। और हाँ, 1 सप्ताह के अंतर्गत में हाथ गोड़ का लहर जलन समाप्त। जो माता बहन को जैसे मासिक धर्म में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होता है, फिंग का दर्द होता है, सुन लीजिए उसका दवा है। हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर जब अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए का। वह मूल बात हम बता रहे हैं। जैसे देख लीजिए, सिंधवार का पत्ता पहचानते हैं? सिंधवार का गाछ हाँ नहीं, बहुत सारे मिलेगा तो खोजिएगा तब ना, जो चीज़ खोजेगा तब नहीं मिलेगा। सिंधवार का पत्ता 1 किलो लाइए। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा कि दीर्घावस्था आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसान है। मान और सम्मान का परित्याग करके मैं परोपकार के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। संत मत में होने के नाते कोई पैसा खर्च कुछ नहीं, खाली ज्ञान देते जा रहे हैं। यूट्यूब पर भी आप हमारा ज्ञान देख सकते हैं, बड़ा मोबाइल पर पूरा दुनिया देख रही है। आपको मैं बताता हूँ, सिंधवार का पत्ता 1 किलो लाइए, उसमें 4 किलो चावल दे दीजिए, कूट दीजिए और वही चावल का खिचड़ी बना करके पेशेंट को खिलाइए। रक्त बिल्कुल नीट एंड क्लीन, श्योर एंड सर्टन साफ हो जाएगा। किसी प्रकार का मासिक धर्म में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ उसना वाला चावल, हाँ उसना वाला, वही चावल का खिचड़ी बना के खिला दीजिए 1 टाइम कम से कम रोज़। और जो कहते हैं कि माता बहन को लिकोरिया हो गया, क्या कीजिएगा? सुन लीजिए ध्यान से। आप एक तो खुरपा ले लीजिए, कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ज़रा ये ध्यान से सुन लीजिए, कहीं डॉक्टर के कोई पास नहीं है, कोई डॉक्टर बन नहीं, आप खुद डॉक्टर बन जाइए। मैं केवल आपको ज्ञान बता रहा हूँ। जैसे कि आज से 100 बरस पहले आपकी दादी परदादी करती थी क्या? खुरपा लेकर के बगीचा चले जाइए, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरलत्ती, चिचरी, बरियारा, धुरूप और कटकरजा 1.5 किलो लान लीजिए और उसको कुटिया लीजिए मोटे से। 12 किलो पानी उसमें दे दीजिए। मैं आपको वह ज्ञान बता देता हूँ जो कि आपके दवाई आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, बगीचा में भरा पड़ा है, लेकिन आपको ज्ञान के अभाव बोझा धर के नहीं सुनिएगा। ज्ञान जी यहाँ मथा बोझा रहेगा तो ज्ञानमा मत जाएगा कैसे? सुन लीजिए पहले, सुन लिया। देखिए अब ये सभी काढ़ा को बना लीजिएगा और बना करके जब 4 किलो काढ़ा रह जाए, एकदम जो है लाल हो जाएगा खून की तरह, उसको 100 ग्राम प्रत्येक दिन पिलाना है। आप लिकोरिया से निवृत्त हो जाएगा, माने लिकोरिया छूट जाएगा। और सादा भोजन कराइएगा, कोई मांस मछली और खट्टा नहीं खिलाइएगा।
आपको 1 महीना लगातार कंटिन्यू आप जो है 1 महीना वह काढ़ा को पिला दीजिए, समझे ना, लिकोरिया से मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बता देता हूँ, जो सज्जन जो कहते हैं कि दम्मा से परेशान है, बहुत अंग्रेजी का दवाई खाते खाते परेशान हो गया, आप इतना तो बात जान लीजिए कि अंग्रेजी का दवाई बनाने वाला ने यह शरीर की संरचना नहीं किया है। जो यह जड़ी बूटी बनाई वही मालिक परमपिता परमेश्वर ने यह शरीर बनाई है। उनको इस बात का अच्छी तरीक़ा से ज्ञात है कि जो समस्याएं हैं उसको समाधान देंगे। लिकोरिया के लिए बात है, जिसको पेट में घाव हो गया, दम्मा हो गया, कहीं भी ठौना में या कहीं दर्द, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ज्ञान सुनने में भी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाता है। आपका दादा सब परदादा लोग जड़ी बूटी खाता था, जो 100 बरस 125 बरस जीता था, और अभी आदमी होशियार होकर के 60 पार नहीं कर रहा है, 40 में चश्मा लगा लिया। सुन लीजिए, मैं आपको यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, हमारा चैनल चल रहा है यूट्यूब पर, पूरा दुनिया मुझे देख रही है। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यह जो है रिकॉर्ड लोडिंग हो रहा है, लाइव टीवी चल रहा है, यह पूरा दुनिया में मोबाइल पर जा रहा है, जान लीजिएगा। हम रात दिन ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। संत होने के नाते हमको सरकार परमिशन दे रखी है, इसके लिए सरकार आदेश दिया है कि जाके कितना सेवा किया जाए मौखिक। जिसके पास मोबाइल नहीं है, जो बेचारा देहाती आदमी है, नहीं समझ सकता है, उठ के जा करके मैं मान और सम्मान का परित्याग करके मैं बता रहा हूँ। जिसको जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछ सकते हैं, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में, ठेठ में। अभी 4-5 रोगों का बताए ना दवाई। अब मैं बता देता हूँ कि जिसको दम्मा है क्या कीजिएगा। बहुत रुपया खर्च कर दिए, अब 1 रुपया ने, घर द्वार थरिया लोटा सब बिक गया, क्या करेंगे। आँख जानते हैं ना, आँख जानते हैं कि नहीं, आँख का फूल 1 किलो लान लीजिए, उसको 2-3 दिन सुखा दीजिए, एक तो मिट्टी वाला कुड़िया में दीजिए, पाव भर उसमें सुहागा दे दीजिए, और उसको ढक्कन बंद कर दीजिए। 200 गोठा के बीच में आग फूंक दीजिए, वो भस्म तैयार होकर के निकल जाएगा। भस्म निकाल लीजिए। सोंठ, हाँ बिल्कुल लिख देंगे। यूट्यूब पर तो हम सब दे रहे हैं, रोज ज्ञान दे रहे हैं। आप किसी को मोबाइल है बड़ा वाला देख लीजिए, कि बड़ा वाला मोबाइल है श्रीमान जी, देख लीजिए, किसी जिसका झोला है उठा लीजिए, झोला उठा लीजिए। कितना दिन से है 3-4 साल से। आपको दवाएं आपको दे दी, इलाज कर बता देते हैं ना, तो सुन लीजिए। वो आपका झोला है, हाँ झोला ले लीजिए, लिए ना झोला जी। उसको दवाई लेने दो। दवाई लेने के जो आप यूट्यूब पे देखिए, दवाई ज्ञान हम दे रहे हैं आप यूट्यूब पर हैं। अच्छा, तो आप यूट्यूब पर भी देख लीजिए, सुनिए श्रीमान जी, तब जो है तब तो लिखने का भी जरूरत नहीं है। अभी जो है, अभी तो पैसा नहीं है ना, हैं, तो यूट्यूब पर देख लीजिए, निकलवा लीजिए। यूट्यूब पर हम जो ज्ञान रात दिन दे रहे हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी सब में दे रहे हैं। आयुर्वेद का पूरा सेवा कर रहे हैं। जो प्रश्न पूछना है, जिनको अभी घमंड उमंड है कि बहुत हम बड़ा बुद्धिमान है, तो आप प्रश्न पूछिए, कोई भी प्रश्न पूछिए। चीनी रोग कैसे होता है, बीपी रोग कैसे होता है, दमा कैसे होता है, यूट्यूब पर रोज हम दे रहे हैं। पूरा दुनिया मुझे देख रही है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। 500 400 10 वीडियो बना कर रोज दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप जो है बता देते हैं। और जो है पेशेंट वहाँ भीड़ लगता है क्लिनिक पर, हमें घर पर, वहाँ 6 बजे से ले, नहीं पत्ते पर नहीं, इधर आइए ना। ज्ञान से उधर इलाज होता है, दवा इलाज किससे होता है, ज्ञान से। पत्ता तो हर जगह है, आपके घर में नहीं है, यूट्यूब पर। आप सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी ज्ञान, जो रोग के बारे में जानना है, यूट्यूब पर हम दे रहे हैं। आप यूट्यूब पर जा कर के देख सकते हैं। और जिनको यहाँ पूछना है कि भाई जी यूट्यूब से हमारे पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, तो यहीं बता दीजिए। तो पूछिए, कोई प्रश्न पूछिए, बोलिए। दिनाय का दवा, बस ये छोटका प्रश्न, बड़ा प्रश्न था। दिनाय क्या दवा, दिनाय का दवा, ठीक। गंधक, तोतिया, हड़ताल, सुहागा, फिटकिरी, यह 5 को ले लीजिएगा, कूट लीजिएगा, और कूट करके गौमूत्र में मिला कर रख दीजिएगा, और वही ना घोर करके लगा दीजिएगा, ठीक। और 1 सप्ताह चिरौता पिला दीजिएगा, काम खत्म। चिरौता खिलाने से रक्त साफ हो जाएगा, और ऊपर से ये जो है दवाई 5 लगा दीजिएगा। जय हिंद। चलिए, और कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन?
यूट्यूब पर हम दे रहे हैं, आप ये पूरा दुनिया देख रही है, रोज दे रहे हैं ज्ञान। और सुन लीजिए, अभी कम से कम 10 सुविधाएं आप पता ले लीजिए, आप हमारे क्लिनिक पर चलाइए या नाम लिखा दीजिए, यहाँ इधर आइए, ऑर्डर दे दीजिएगा तब। और क्लिनिक यहाँ जो महेशपुर के आगे में कौवा कोल है, सैनिक स्कूल है ना, कौवा कोल के आगे में सैनिक स्कूल ना है, सैनिक स्कूल के पीछे में जो दोभला वो हमरे है। 6 बजे से लेकर के वहाँ 11 बजे तक भीड़ लगता है। वहाँ असाध्य और जटिल रोगी, साधारण रोगी को वहाँ नंबर नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो है हमको सरकार परमिशन दिया है, इसलिए हम यहाँ समय 1 घंटा दे रहे हैं, वो भी हफ्ता में एक घंटा देंगे, हफ्ता में 1 दिन। यहाँ परमार्थ के लिए, निस्वार्थ संत मत में, इसीलिए सरकार मुझे इसके लिए भी पैसा देगी, है जो यूट्यूब पर लोड करेंगे ना, इसके लिए पैसा हमको देगी। इसलिए यहाँ जो है परमार्थ के लिए, वहाँ क्लिनिक पर 400 रुपये फीस। बोलाइए 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 ना, दवा हम बता देते हैं। हाँ हाँ, ऊपर बायो गैस्ट्रिक है इनको। हाँ किसके लिए? वही क्या बोल रहे हैं, बात चिंतामणि रस और महाजोग राज गुगुल तो बता तो दिए, उसी समय बता दिए, आप समझ नहीं पाए यह अलग बात है। वो बैद्यनाथ डाबर में मिलता है ना, तो वह दवा हम आपको बोलते हैं कि क्लिनिक पर पेशेंट को लेकर आ सकते हैं। और जो है विलोम गैस्ट्रिक है इनको, इसको जो है विलोम वायु जो है बनता जो गैस है वह ऊर्ध्वाधर गति से ऊपर की ओर से इसका जो है निष्कासन हो रहा है, इसको विलोम गैस्ट्रिक का। हाँ तब कहाँ छूटेगा? इधर आइए ना, छूटेगा सभी, छूटेगा तो वैद्य नहीं छूटेगा ना। आप उस विषय में ध्यान। क्या नाम है आपका? घर कहाँ है? रोहियार। ठीक है, क्या कष्ट है? ये विलोम गैस्ट्रिक है। हाँ हाँ, ऊपर वायु से मुंह से जो है हवा निकलना, विलोम गैस्ट्रिक। कितना दिन से है? इसके लिए मैं बता देता हूँ, गैस्ट्रिक के लिए 10 साल से आप जो है ना कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें अग्नि कुमार रस और अग्नि परिवर्धन वटी और जो है गैस के लिए जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पर, उसको मिला करके तीनों दवाएं खा लीजिए। आपको मात्र 3 सप्ताह में जो है यह विलोम गैस्ट्रिक निर्मूल हो जाएगा, माना जड़ से छिन्न हो जाएगा। अन्यथा आपको नहीं समझ सकते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पर चले आइएगा। क्लिनिक जो है यहाँ सैनिक स्कूल के पीछे में, महेशपुर में कौवा कोल है ना, जमालपुर रास्ता में, सैनिक स्कूल के जस्ट पीछे में है, आप वहीं चले आइएगा। बिल्कुल, इससे बड़ा मत शुगर पेशेंट, चरका, कुछ सुनवरी, ये सब छोटा मोटा, ये सब के लिए कम से कम तो 20-25 लाख आप वहाँ आ जाइए। आप जो है ना, आप नाम यहाँ लिखा दीजिए यहाँ डायरी में, तो वहाँ फीस नहीं लगेगा, 400 का वहाँ फीस है। यहाँ जो है यह रिकॉर्ड हो रहा है, या आप प्रचार के निमित्त में है, इसीलिए यहाँ नाम लिखा देने पर जो है तो क्या होता है, वहाँ फीस नहीं लगेगा, केवल मेडिसिन का कॉस्ट लगेगा। हाँ बस, फीस नहीं लगेगा, इसलिए लिखा दीजिएगा। और जिनको जो प्रश्न पूछना है, जैसे किसी को अगर जो है दमा के बारे में तो सुन ले, 60 मरीज पीपल जायफल लौंग देना है, वही आँख वाला भस्म में मिला करके दे देना है। 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम खिला दीजिए, और गेहूं का रोटी दाल खिलाइए। 1 महीना में दमा जड़ से शांत हो जाएगा। दम भी, सांस भी फूलता है, बेचारी बहुत कष्ट है। ठीक है, मैं आपको जो है ना इलाज कर दूंगा, आप हमारे क्लिनिक पर चले आइए। राम राम, बहुत कष्ट में आपका सभी संत सिगे संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। आप वहीं जाइएगा, यहाँ आइए, नाम लिखा दीजिएगा, तब वहाँ फीस नहीं लगेगा। हैं? हम समझ रहे हैं आपके दुख को, मैं समझ रहा हूँ। संत हैं पैसा अभी जो है ना, एक तो दवा दे देंगे, बेचारी को चुरते गड़गड़ा के दाब देगा, जो है 8 आना इसको ऐसे दाब मैं रोक लगेगा कि वाह शांत हो गया। हाँ, तो आप क्लिनिक पर आइए ना, जी हम नाम लिख लेते हैं ना, तो क्लिनिक पर आइए, वहाँ मेडिसिन ऑर्डर हो जाता है ना। और किन्हीं सत्तर को कोई प्रश्न पूछना है, आपको कोई प्रश्न पूछना है, जो प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। यहाँ यूट्यूब पर हमारा ज्ञान प्रसारण हो रहा है। सरकारी ने पैसा लेते हम वैद्यराज हुए हैं, ये यूट्यूब पर जो है ज्ञान प्रसारण, आप बड़का वाला मोबाइल में देख रहे हैं, रोज सत्संग प्रवचन और आयुर्वेदिक का ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं।
सभी सर नाम लिख यहाँ जो लिया। है पदाधिकारी ने यहाँ और हमारे पेशेंट ने कहा कि सर जो है इस सब चीज जो है हाँ ठीक है, आपको लिख करके देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं। फीस ना ले हाँ वहाँ फीस नहीं लगेगा, मेडिसिन का कॉस्ट लगेगा। हैं नहीं क्या आपको क्या कष्ट है? आपको क्या कष्ट है बोलिए, आपको कष्ट गैस के लिए ठवना में दर्द है। सर हाँ। गर्मी कभी चलावे छे 5 मिनट गर्मी 5 मिनट ठंडी तुरंत चलावे छे उ केना होतै? उसको जो है ना उसको कहता है इन्फ्लुएंजा, शीत ज्वर। हाँ शीत ज्वर इनको जो है ना विषम ज्वर न हो गया, अग्नि इसका कुपित न हो गया है। अग्नि कुपित होने की वजह से जो है भस्माग्नि उत्तेजित हो जाता है। वो सभी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त इनको तो करना मुश्किल है। इसका तो निदान चाहिए, इसको हम जड़ से संत और वैद्य से भेंट हो गया है, इसका कार्य बिल्कुल सिद्ध हो गया। ठीक है थोड़ा सा हाँ। नाम लिख लिए सर। हाँ नाम भी लिख लेते हैं और ऑर्डर दे करके आपका जो है वहाँ जो फीस नहीं लगेगा। ठीक है, नंबर जय हिंद जय भारत, सतगुरु नमः।